आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं 9 मिनट सवर। गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में हैं। हमारे बीच में जिनका हम गवाही सुनेंगे वो पास्टर रमेश जी है और उनके घर में हम आए हैं और उनकी जीवित गवाही को हम सुनेंगे और इस बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अद्भुत है और आज भी वर्तमान समय में परमेश्वर लोग के जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। हम उनके परिचय को हम जानना चाहेंगे। हमारे ऑडियंस को अगर आप अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। मेरा नाम रमेश मानिकपुरी है। मैं सरवा रायपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपना गवाही आज आपके बीच में किस प्रकार प्रभु ने मेरा जीवन बदला, कैसे मैं प्रभु में आया, इसका गवाही मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सबों को आशीष मिले। जब मैं 1.5 साल का था मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया और पिताजी के मृत्यु होने के बाद मेरा माँ मुझको कैसे भी करके 8वीं तक पढ़ाई करवाया और जैसे ही मैं 17 वर्ष का था उसी दरमियान मेरा शादी हो गया। और जब शादी हो गया, यद्यपि उस समय मैं कुछ भी काम वगैरह नहीं करता था और 18 वर्ष होते होते बच्चे का बाप बन गया और इसी बीच मैं टेंशन में रहने लगा क्योंकि मेरा खुद का खर्चा चलाना मुश्किल था और मेरा जब खर्चा चलाना मुश्किल था ऊपर से एक बेटी आ गया और पत्नी और इन सब का खर्चा मेरे लिए बहुत भारी हो रहा था। और इस परिस्थिति से निपटने के लिए मैंने गलत मार्ग चुन लिया। कई प्रकार के नशों का सहायता लिया, नशा का आदी हो गया और कई प्रकार का नशा मैं करता था। मुझको समझ में नहीं आता था क्योंकि उस समय जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पूरा खेती बाड़ी ही था और कोई दूसरा नहीं था। कंपनी वगैरह नहीं बना था उस समय, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया था। फिर मैं परेशान हो गया और 1.5 साल, लगभग 1.5 साल होते होते और मैं दूसरा बच्चे का बाप बन गया और मेरा परेशानी और बहुत ज्यादा हो गया। और एक दिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया, चुपचाप घर से निकल गया और भारत के विभिन्न नगरों में घूमता रहा। बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत और कई जगह मैं यात्रा किया और गोवा भी गया और इधर उधर काम के तलाश में भटकता रहा। घर का याद नहीं आना चाहिए, घर का याद आता था। मैं बहुत शराब पीता था और घर को पूरा भूल जाना चाहता था और मैं अपने घर वालों पर दोष लगाता था। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, 17 साल में शादी कर दिया, मेरे गले में घंटी बांध दिया ऐसा। और मैं घर आना ही नहीं चाह रहा था, गांव में अपना गांव आना ही नहीं चाह रहा था और मैं सीधा पुणे पहुंच गया। पुणे में रेस्टोरेंट में काम करने लगा और जब काम कर रहा था इसी दरमियान मेरे सहपाठी लोग बोले तुम अच्छा काम कर लेते हो, यदि दुबई जाओगे तो अच्छा तनख्वाह भी मिलेगा और तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दुबई जाने का एक ही मकसद था, मैं वहां जाऊं, दुबई में जाऊं, फिर वापस भारत नहीं आऊंगा, दुबई में ही रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा। और बस यही मकसद से मैंने दुबई जाने का विचार किया। फिर मैं बोला मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया हूँ, 8वीं फेल था उस समय और 8वीं फेल था तो मैंने बोला चलो मैं अंग्रेजी सीख लेता हूँ। तो अंग्रेजी सीखने के लिए ब्रदर नाबूद डिसूजा के पास गया और उसने मुझको अंग्रेजी सिखाता था, साथ में प्रभु के विषय में बताता था। मैं बहुत क्रोधित होता था, मैं आपके प्रभु के विषय में क्यों सुनूं, क्रिश्चियन लोगों का वो है भगवान, मैं क्यों वो करूं। और मैं उनको बोलता था मैं अंग्रेजी सीखने आया, मुझे केवल अंग्रेजी सिखाओ। उसने मुझको बोला चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आप चर्च मत जाइए, बस इस बुक को पढ़िए और अपने जीवन को जांचिए। फिर मुझको नया नियम दिया था
उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पढ़ा मेरा जीवन बदल गया, मेरे आंखों में आंसू आने लगा। और फिर मैंने 24 नवंबर 1994 वो दिन था जब पहला प्रार्थना किया, प्रभु तू सच्चा है और वास्तविक में आप प्रभु है, तो मैं जो नशा करता हूँ ये छूट जाए, फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। और मैंने ऐसा निर्णय लेकर प्रार्थना किया और 1995 जनवरी तक मेरा पूरा नशा खत्म हो गया। मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु को वचन पढ़ने लगा। फिर मैं धीरे से बोला चर्च में जाऊं, चर्च में क्या होता है, और इस प्रकार मैं फिर चर्च में गया और संगति करने लगा। मेरा जीवन में अद्भुत काम होने लगा। फिर मैंने प्रभु से कहा, मेरा परिवार उस समय लगभग 7 साल करीब हो गया था छोड़कर। मैं बोला मेरा पत्नी अभी भी इंतजार कर रहे होंगे क्या, बच्चे अभी भी होंगे क्या। मैंने उनको पत्र लिखा और प्रभु से कहा, प्रभु मेरा परिवार मुझसे मिलना चाहिए। ऐसा करके प्रार्थना भी किया और पत्र लिखा, नाम बदल कर पत्र लिखा, मैं यहाँ हूँ, आप आने की कोशिश मत करिए, आप है कि नहीं इसका जवाब खाली पत्र के द्वारा देना, और मिलने आओगे तो मैं और कहीं चला जाऊंगा। ऐसा धमकी भरा पत्र लिखा। और जब पत्र लिखा और पत्र लिखने के दरमियान पत्र तो आया पर मुझको हाथ में नहीं मिला है। और इसी दरमियान लगभग और 2-3 साल हो गया मैं प्रभु की संगति में बढ़ने लगा। और मैं सोचता था पुणे में ही रह के कपड़े का व्यवसाय करूंगा, कपड़े का बिजनेस करूंगा, और उसके बाद परिवार यदि आना चाहे तो मैं लाऊंगा, और नहीं तो बढ़िया बिजनेस करके अपने मसीह भाई लोगों के साथ एक अच्छा विश्वासी जीवन जीऊंगा और कपड़े का व्यापारी बनकर प्रभु का राज्य के लिए काम करूंगा। ऐसा सोच रहा था। और इसी दरमियान प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मुझे आपका सेवा करना है। मैंने बोला, प्रभु मैं तो आखिरी फेल हूँ, कैसे सेवा कर सकता हूँ, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने पुणे में अपने पास्टर जोशुआ मोतीवाला से संपर्क किया और उन्हें बताया। चर्च वालों ने प्रार्थना किया और मेरे लिए बाइबल कॉलेज का प्रबंध किया, और किसी ने बताया उदयपुर में बाइबल कॉलेज है, तो मैं वहाँ उदयपुर बाइबल कॉलेज पहुँच गया। 8वीं फेल था, फिर भी वहाँ मैंने CTH किया 2 साल, 1997 से 1999 मार्च 1999 तक मैंने CTH किया। CTH करने के बाद मुझको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और इधर मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था और मैं पत्र अपनी पत्नी को लिखता था। मेरा पत्र एक बार जब 97 में पत्र लिखा तो उसने उस पत्र को एक क्रिश्चियन बहन को दिखलाए, मेरी पत्नी रायपुर कोटा में। और जब क्रिश्चियन बहन को दिखलाए तो वो बोले, हम लोगों से अच्छा मसीह बन गया है आपका पति, और आप भी प्रार्थना में जाओ और वहाँ आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वो बताएंगे क्या करना है। तो मेरी पत्नी भी वहाँ कोटा में पास्टर प्रवीण लॉरेंस जी मीटिंग ले रहे थे, और एक घर में एरिया मीटिंग हो रहा था। वहाँ मेरी पत्नी परेशान होकर गई और वहाँ पूरा समस्या बताकर इधर वो भी प्रार्थना करवाई, और उधर सहयोग से मैं भी बाइबल कॉलेज कर रहा था और पढ़ाई मेरा लगभग पूरा हो गया था। और मुझको मालूम नहीं था कि मुझको वापस शहर आना, मैं कभी सोच नहीं रहा था मैं कहाँ जाऊँ, यही उसमें बैठा था, असमंजस में बैठा था। और एक हफ्ता जैसे ही प्रार्थना हुआ, मैं भी वहाँ से उदयपुर से आंटी बोला, आप अपने गांव में जाकर सेवा करो, प्रभु वहाँ अद्भुत काम करेगा। और इस प्रकार फिर मैं वहाँ पूरा पढ़ाई पूरा करने के बाद उदयपुर से रायपुर आया, और मेरी पत्नी को भी एक हफ्ता हुआ था ये प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु ने इस प्रकार हम दोनों को मिला दिया। और वहाँ से आने के बाद पास्टर साहब से मिला, और पास्टर साहब से मिलकर 2000 में रायपुर सरोरा में
सेवा शुरू किया और प्रभु का अनुग्रह से आज हम मिलकर सेवा कर रहे हैं और बहुत लोग प्रभु को जाने और प्रभु में हम बहुत अच्छा सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज गॉड। पास्टर जी, सच में आपकी जो गवाही है बहुत ही अद्भुत है और यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि आपने फिर से एक बार अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ आपका मुलाकात दोबारा हुआ इतने सालों के बाद और आप भारत के अलग अलग शहरों में आप मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यह अद्भुत है कि परमेश्वर ने मतलब आपकी जो पत्नी है प्रार्थना के साथ निरंतर आपके राह में रहते थे और इंतजार में थे और आखिर में इतने सालों के बाद आपका दोबारा मुलाकात हुआ। जी, मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं तो प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया हूँ और यदि आप ऐसी स्थिति में मुझको अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं आऊँगा, नहीं तो कहीं भी मैं प्रभु का सेवा करूँगा। उसने बोला कि दुनिया ने तो मुझे साथ नहीं दिया और आप जिस प्रभु को मान रहे हो वो उसी के पीछे मैं भी चलूँगी, ऐसा उसने निर्णय लिया। और उनके निर्णय को सुनकर फिर मैं गाँव आया और गाँव आने का इच्छा नहीं था क्योंकि मैं ऐसे चला गया था। तो प्रभु ने बोला कि नहीं, आपको आके गवाही बताना है और जो काम मैंने आपके जीवन में किया है, कैसे तुम भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। कहीं भी पेपर बिछा के सोता था और एकदम भटकाव का जीवन था, परदेशी जीवन था, अकेला था, इधर उधर भटक रहा था। कहीं कभी टाइम पे समय में पैसा मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, कोई लोग काम करवा के ऐसे छोड़ देते थे। ऐसा कई प्रकार का जीवन में संघर्ष किया और अंत में जब प्रभु के पास आया और मेरा इरादा था कि रेस्टोरेंट में काम करूंगा, बाहर अच्छा जीवन जीऊंगा और ऐश करूंगा, परिवार से मुझको क्या लेना देना, अकेला आया हूँ, अकेला चला जाऊंगा, ऐसा सोचता था। और जैसे ही मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रभु ने मुझको बताया तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा परिवार कौन है, और इन सब बातों को मैंने अच्छा वचन के द्वारा समझा और फिर बाहर जाने की मनसा त्याग दिया। और वहां से आने के बाद प्रभु ने मुझको और 3 बच्चे दिया। इस प्रकार मैं 5 बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की सेवा में, मेरे बच्चे लोग भी मेरे साथ हैं और मेरी बड़ी बेटी है मेरे साथ मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं और मेरा बेटा भी प्रभु की सेवा करते हैं, मेरी पत्नी भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हम पूरे घराने प्रभु के सेवकाई में लगे हुए हैं और प्रभु का अनुग्रह है कि हम सेवकाई में बने हुए हैं और बहुत अच्छा सेवकाई हो रहा है। पास्टर जी, वाकई में आपका जो गवाही है बहुत ही अद्भुत है और मैं व्यक्तिगत रूप में विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग जब आपकी इस गवाही को सुनेंगे बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई ना कोई अपने जीवन में कहीं ना कहीं उस संघर्ष कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का परिस्थिति, लोग का जीवन, किसी का विवाहित जीवन, जैसे किसी का परिवार में ऐसे इस प्रकार की जो परिस्थिति जरूर होता होगा। और जब इस गवाही को उन लोग सुनेंगे कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो परमेश्वर ने आपको बचाया और आपके परिवार के साथ मिलाया, उतना ही नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए आपके लिए अद्भुत योजना था और वो इस वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि आप और आपके पूरा परिवार वर्तमान समय में आप प्रभु का सेवा करते हैं। ये वाकई में अद्भुत है। पास्टर जी, अंत में और एक चीज को हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर का सेवा करते हैं, आप एज ए पास्टर, आप परमेश्वर के दास है और कुछ हमारे लोगों को जो ऑडियंस इस समय आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें अगर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को 2 शब्द अगर कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को आप एनकरेज करना चाहेंगे। मैंने पहले कई प्रकार की बातें सोचता था कि क्रिश्चियन लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा मेरे मन में ऐसा बातें उठता था और मैंने प्रश्न भी किया। पर जो भाई ने मुझको नया नियम दिया, उसने मुझको बताया आप ही सोचो आप कितने पैसे के लायक हो और कौन पैसा देगा और किसके पास पैसा है जो आपको देगा, और आपकी धर्म बदलने से किसी को व्यक्तिगत किसका फायदा होगा। और ये बात मुझको चुभा और वो स्वयं विचार करो, उसने मुझको बोला आप स्वयं विचार करो आप कितने पैसे के लायक हो और लोग आपका कीमत कितना लगा रहे हैं और आप वर्तमान में आपका कीमत क्या है, आप स्वयं विचार करो। मैंने विचार किया और देखा कि वास्तविक में मैं कैसा भटका हुआ, कोई पूछता नहीं है खाए हो कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं भटक रहा हूँ। और ये सब बातें फिर मैंने वचन पढ़ना सीखा और जब वचन पढ़ा, वचन मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। वचन के द्वारा मुझको मिला, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा
वो पृथ्वी में मर भी जाएगा तो भी वो अनंत काल तक न मरेगा, जीवित रहेगा। ये सब वचन मुझको कायल किया। पहले मैं सोचता था इस पृथ्वी में खाना है, पीना है, मर जाना है, कौन स्वर्ग देखा है, कौन नर्क देखा है। पर मैंने वचन के द्वारा जाना वास्तविक में जीवन जीने वाला प्रभु है और वही जीवन देता है, और इस प्रकार मेरा जीवन बदल गया। जी, बहुत धन्यवाद आपकी इस विशेष वचन के लिए जो हमारे लिए बहुत अनमोल है। और हम प्रार्थना करते आपका और आपके परिवार का जो मिनिस्ट्री है, जो चर्च मिनिस्ट्री है, परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाए। और फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने गवाही को हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में बताने के लिए, और आपका कीमती समय के लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच में आज गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में हमारे पास्टर रमेश जी के जो पत्नी है वो हमारे बीच में उपस्थित है, और आज हम उनकी गवाही को हम सुनेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ा। मैं पहले प्रभु को नहीं जानती थी, मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरे मम्मी की मृत्यु हो गई थी, और उसी दरमियान हम लोग बहुत दुख तकलीफ से गुजर रहे थे, और मैं अपनी नानी नाना के यहाँ रहती थी। उस बीच में थोड़ा बड़ी हुई, उसके बाद मेरे नानी नाना शादी के तय किए, और 1986 में मेरा शादी तय हुआ। और उसी बीच में शादी तो हो गए, उनके बाद मैं ससुराल आई। ससुराल आने के बाद 1 साल के बाद मेरी बेटी हुआ, और उसके 1.5 साल के बाद में मेरा बेटा भी हुआ। उसी दरमियान में कुछ कारणवश मेरे पति छोड़कर चले गए, और मैं बहुत निराश रहती थी। मेरे परिवार में बहुत तकलीफ थी। मैं वो परिवार से आई थी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु नशा में बहुत चूर रहते थे मेरा परिवार। और मेरे पापा थे, मेरे नानी नाना थे, परंतु मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे 2 बच्चे थे, मैं क्या करूँगी करके। मेरे सास थे, वो भी ऐसी PW में काम करती थी, और कहीं भी मैं अपने 2 बच्चों को लेके जाती थी तो लोग 1 हफ्ता तो अच्छा रहते थे, परंतु मैं इतना जानती हूँ संसार में मैं जब तक थी मैं प्रेम अच्छे से नहीं पाई थी। और ऐसे करते करते बहुत साल हो गए थे, और ऐसे 10 साल हो गए थे, परंतु कोई मेरे को सलाह नहीं दिए, कोई मेरे को साहस नहीं दिए कि अपने बच्चों को ऐसा करके आप पालो करके। परंतु मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे सास काम करके लाती थी, और मैं दोनों बच्चों को लेकर घर में रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। इसी बीच में मेरे मामी सास लोग कोटा में रहते हैं, और उसी के बीच में उनके पास में एक क्रिश्चियन फैमिली रहते थे जिसका नाम मैं उसको आंटी बोलती थी, अचली आंटी। और आंटी के क्रिश्चियन फैमिली से, परंतु उनका प्रेम को मैं अपने जीवन में देखी, और उसका व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुई। और ऐसे ही हम लोग आना जाना करते थे। मेरे मामी मामा से ज़्यादा उन लोग प्यार किए, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा से रखते थे, और यहाँ तक उन लोग सोचते थे कि हम तेरे दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे करके। और इस बीच में मैं मेरे माँ पापा से घर को छोड़कर मैं आंटी के यहाँ ज़्यादा आना जाना करती थी। और यीशु मसीह के बारे में आंटी ने बताया, इसलिए आंटी ने कि आप नया नियम पढ़ो, और इसमें आप जो चाहोगे वो हो जाएगा करके। और मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, बहुत पूजा पष्ट करती थी, और बैगा गुनिया सब दिखाई थी, मेरे पति कैसो भी करके आ जाए करके, परंतु मुझे किसी में शांति नहीं मिला। जो कुछ करती थी सब असफल थी। परंतु अचली आंटी ने बताया कि नया नियम पढ़ो करके। जब मैं नया नियम पढ़ती थी, मैं वचन को पढ़ती थी, उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वचन को जैसे पढ़ती थी एक अद्भुत शांति को मैं अपने जीवन में महसूस करती थी, और मेरे अंदर से अकेलापन भी दूर हो जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि आंटी बोले कि यहाँ प्रेयर होते हैं, एक परिवार आते हैं, उनके पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, आप जाओगी क्या करके। और मैं संसार से थक चुकी थी, तो ऐसा लगता था जिसको भी मैं मानूं एक बार मेरे पति को ला दे तो मैं उसके पीछे चलूंगी करके। और इस प्रकार आंटी ने बताया कि यहाँ मीटिंग होते जाएंगे करके। शायद बुधवार का दिन था, और हम लोग मीटिंग में गए मेरे दोनों बच्चों को लेकर।
और वहाँ पर मेरे पास्टर लॉरेंस का मीटिंग हो रहे थे और बहुत से लोग थे। और जब हम गए बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी, बहुत निराश थी। ऐसा लगते थे कि मैं अपने दोनों बच्चों को जहर दे दूं और खुद खुशी कर लूं। यहाँ तक मेरा जीवन थक गई थी। और उस बीच में जब मैं प्रेयर में आई और वहाँ का जो आराधना सुनी और भैया लोग और दीदी लोग जितने भी आए थे उनके स्वभाव को मैं देखी, एक अद्भुत प्रेम को मैं अपने जीवन में पाई और महसूस की। और जैसे मेरे लिए प्रार्थना की, पास्टर दीदी ने प्रार्थना की और सब मिलकर प्रार्थना किए। और प्रार्थना करने के बाद भी मैं एक अद्भुत शांति को महसूस की। ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई है और मेरे जीवन से फिर निराशा चली गई और बहुत जो मैं गलत सोचती थी वो भी मेरे जीवन से चले गए। और इस प्रकार से जब प्रार्थना किए उसके बाद में उन लोग घर चले गए, मैं आंटी के साथ आंटी के घर आ गई। और इस तरह से मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और कुछ दिनों के बाद उनका लेटर आ गए। प्रार्थना करने के बाद 1 हफ्ता में उसका लेटर आ गए और उसको जाना भाग के जाने 10 साल हो गए थे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और उसी बीच में भैया, जब मैं वहाँ से सरोरा आई, ससुराल आई, तो उसी बीच में भैया कई बार आए हैं और मुझे वचन से बताते थे। और मुझे वचन बहुत ही अच्छा लगते थे। जब भी मैं वचन को पढ़ती थी, वचन मुझसे बातचीत करते थे और मैं अपने जीवन की कमियों को देखते गई वचन के द्वारा। क्योंकि पहला कुरिन्थी पहला अध्याय के 26 और 27 में लिखा है और उस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में बहुत कमियों को देखी और परमेश्वर ने मुझे उठाया। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे सचमुच में अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहा, परमेश्वर के लोग का प्रेम मेरे साथ रहा। और इस तरह से मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ती गई और मेरे दोनों बच्चों को भी परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करती थी और मैं प्रभु में बढ़ते गई। पर एक बार ऐसी बात प्रभु के बारे में मैं अपने पापा को बताया कि मैं यीशु को मानूंगी और उसी के पीछे चलूंगी। तो मेरे पापा बहुत दुखी हुए और बोले कि ये ईसाई लोगों का भगवान है और एकदम नीच जाति है और ऐसे में जाएंगे तो हम अपने परिवार में आपको नहीं रख सकेंगे। इस प्रकार से मेरे पापा बोले। परंतु मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु के लोगों के द्वारा एक अद्भुत प्रेम को पाई थी और मेरे अंदर एक ये आ गया था, जीने का एक आशा आ गए थे कि परिवार भले छोड़ देंगे परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो मेरे साथ है। इस प्रकार से मेरे अंदर साहस आया। मैं पापा को बोली, पापा आप भले छोड़ देंगे परंतु मैं यीशु के पीछे चलूंगी। मेरे दोनों बच्चों को लेकर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, ऐसा निर्णय ली। और उसके बाद में उनका लेटर आते गया और इस वो लेटर में यही जवाब दिया, मैं यीशु को मानता हूँ, यदि आप संसार को छोड़कर यीशु को अपनाओगे तो मैं आऊँगा और हम एक साथ रहेंगे। इस प्रकार से मेरे जीवन में काम हुआ और मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता तो भूल सकती परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे माँ के रूप में, पिता के रूप में और भाई बहन के रूप में उसके प्रेम को मैंने अपने जीवन में पाया। और परमेश्वर ने सचमुच में मेरे जीवन में एक अद्भुत आज से काम किया। मेरे लिए असंभव था परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव रहा और परमेश्वर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा किया और मैं प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते गई। एक समय आया, मेरे परमेश्वर ने मेरे मिस्टर को लेकर आया और हम पूरे परिवार मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में हम आनंदित हैं। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे, कुछ बातों का आप बताना चाहेंगे अपने मसीह जीवन के सफर में कि अपने परिस्थिति से जुड़ा हुआ, आशीष से जुड़ा हुआ जो चमत्कार प्रभु ने किया और मसीह सफर में जब हम चलते हैं तो हमें किस बातों को ध्यान रखना चाहिए और कुछ उत्साहित बातें वचन से अगर आप कहना चाहेंगे। मैं सुनने वालों को यही कहना चाहूंगी कि सचमुच में परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर के वचन में लिखा है, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और सचमुच में मैं अपने जीवन से थक चुकी थी। यदि आप लोग भी थके हुए हैं तो यीशु के पास आइए, वो आपको विश्राम देगा। और
सारी आशीषों का सोता केवल यीशु के पास है और वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं मेरी गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज गॉड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपका जीवन, आपका परिवार और आपका जो मिनिस्ट्री है, जो परिवार जो मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे, बहुत आगे तक बढ़ा है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारा यहाँ आना और आपका ये टेस्टिमनी को बनाना और लोगों तक पहुंचाना ये व्यर्थ में नहीं जाएगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग आपके गवाही को सुनकर आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय, जैसे कि आपने पास्टर रमेश जी के जो गवाही को आपने सुना और उनका जो धर्मपत्नी है उनका भी गवाही आपने सुना, उसके साथ साथ उनकी बेटी जो रंजीता सिस्टर है उनकी गवाही को हम भी सुनेंगे कि वो प्रभु में कैसे आए और प्रभु ने उनके जीवन में जो चमत्कार किया, जो अद्भुत काम किया और प्रभु में वो कैसे और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो तमाम अपनी गवाही को विस्तार से हमें बताएंगे। मेरा नाम रंजीता मानीपुरी है और मैं आज अपना गवाही आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं 7th क्लास में थी और उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। उस टाइम पे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरा स्कूल बंद हो गया था और मुझे एक प्रकार की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण से मुझे स्कूल जाना बंद करना पड़ा था और मैं कहीं पे भी गिर जाती थी। खासकर स्कूल में जब मैं गिरती थी तो लाश जैसे हो जाती थी। मुझे टीचर्स लोग, स्टूडेंट लोग उठा के मेरे घर पे लेके आते थे और सब रोने लगते थे कि इसे क्या हो गया करके। और जब हमने पता डॉक्टरों के पास ले गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हें हिस्टीरिया हुआ है ऐसे करके। और कई लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते थे, इसे तांत्रिक के पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ करके। बट मेरे पापा कहते थे कि नहीं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो परमेश्वर इन्हें चंगा करेगा करके। तो मुझे लगता था कि मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए मुझे कहीं नहीं ले जा रहे हैं। और डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो वो जो मेडिसिन देते थे वो बहुत महंगा आता था, जिसके कारण मेरे पापा एफर्ट नहीं कर पाते थे। फिर भी कोशिश करते थे उनसे जितना बनता था। और मेरे मन में बहुत तरह तरह के सवाल होते थे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, कि क्या है, कैसा है, ऐसे करके। और मैं उतना ज़्यादा विश्वास तो नहीं करती थी, मगर चर्च जाती थी और कुछ भी जैसे मीटिंग होते थे उसमें सब में भाग लेती थी, बैठती थी, आराधना भी करती थी। फिर एक दिन हमारे घर में पास्टर अंकल और उनका परिवार हमारे घर पे आए थे और उन्होंने जब प्रेयर मीटिंग में हम बैठे उस टाइम पे आंटी ने मुझे बताया पर्सनली, जब हम एक रूम बैठे थे तो, कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको चंगाई दे सकता है। फर्स्ट टाइम उसी दिन मैंने विश्वास के साथ प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करे और मेरे बीमारी को ठीक कर देगा तो मैं अपना लाइफ आपको दे दूंगी करके। और उसी दिन मैंने पहली बार विश्वास के साथ अंगीकार की प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे पूरी रीति से शिफा और चंगाई दे दी। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, याईर की बेटी जो मर चुकी थी और एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, उसको परमेश्वर ने चंगा किया, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे, मेरे घर के और मेरी मम्मी को चंगाई दिया। और उस दिन से मेरा विश्वास बढ़ने लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभु को जानना चाहती थी और मेरा स्कूल जाना भी स्टार्ट हो गया। मैं अपना 12वीं तक पढ़ाई कंप्लीट की, फिर मैं बाइबल कॉलेज चले गई और वहाँ जाने के बाद मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि मैं सेवा करूँ। और अभी आज मैं परमेश्वर वर्तमान में मैं अपने पापा के साथ सेवा कर रही हूँ और मिनिस्ट्री कर रही हूँ पापा के साथ। चर्च में महिला मीटिंग लेती हूँ और बहुत सारी महिलाओं को मैं ये एक ही चीज़ सिखाना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास करोगे और प्रभु के साथ संगति करोगे और वचन को जानोगे तो परमेश्वर मुझे जिस प्रकार चंगा किया वैसे आपको भी, आपके कई प्रकार की मानसिक और भी बीमारी हो सकती है और कई प्रकार की बातें हो सकती है, वो सब चीज़ों से छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन से मैंने प्रार्थना किया विश्वास की, उसी दिन से परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से शिफा दिया और जो बीमारी मुझे थी, जो अटैक मुझे आते थे, वो कभी फिर मुझे अभी तक नहीं आए और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगाई को दिया। इसलिए हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपको भी चंगाई दे। वाकई में प्रिय, बहुत अद्भुत गवाही को हमने आज सुना है। पास्टर रमेश जी, उनके पत्नी और उनकी जो बेटी है, उनके पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, प्रभु में कैसे है, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कैसे काम किया और वर्तमान समय में पूरे परिवार परमेश्वर का सेवा करते हैं। हालेलुया, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर है। दोस्तों, एक बात को याद रखें, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते,
जब परमेश्वर का वचन को आप अध्ययन करते हैं और प्रार्थना में जब प्रार्थना के साथ आप लगातार जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, परमेश्वर असंभव जो आपके नजर में, आपके दृष्टि में जो बातें असंभव है, जो परिस्थिति असंभव है, वो सारी बातें संभव होने लगता है। जैसे कि इस प्रिय परिवार के द्वारा हमने इस अद्भुत गवाही को सुना। मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए। परमेश्वर पूरे परिवार को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए पूरे परिवार को हमेशा तक इस्तेमाल करते रहे। फिर से एक बार आप सबको थैंक यू सो मच हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीषित हो रहे हैं। फिर से एक बार अपना ध्यान रखिए, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।